अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स चैप्टर नंबर 17। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एरे मेथड्स को बिल्कुल ही डिटेल के साथ पढ़ा था। तो इसमें हम स्ट्रिंग मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स है, वैसे स्ट्रिंग मेथड्स तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन मैं वो पढ़ाऊँगा इसमें जो कि मतलब बहुत ही यूज़ उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले लेंथ से। मैंने पहली वाली वीडियो में भी कहा था कि लेंथ क्या है। ये एक मेथड नहीं है, बल्कि एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जो कि हमें एक एरे और एक स्ट्रिंग की लेंथ बताती है कि एक एरे के एलिमेंट्स कितने हैं या एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसका यूज़ भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैंने इधर लिख दिया साकिब और मैं इधर लिखता हूँ कंसोल str.length। मैंने ये लिख दिया और जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो वो किस तरह से होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। इसका आउटपुट आएगा 5, क्योंकि इस AQIB इसका टोटल लेंथ इस कैरेक्टर इसमें स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स मौजूद है वो टोटल 5 है। तो इसका लेंथ मुझे मिल गया है। तो अब ये तो इजी है। मैंने वैसे भी स्ट्रिंग एरे वाले भी जो वीडियो थी एरे की मेथड्स की, उसमें भी मैंने ये बताया था। फिर आता है कैरेट। तो कैरेट क्या चीज़ है? तो अब कैरेट के अंदर हम देते हैं कि इंडेक्स रिटर्न द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। ये हमें एक कैरेक्टर रिटर्न करता है जब हम कोई इंडेक्स देते हैं, जब हम कोई स्पेसिफिक इंडेक्स देते हैं। जैसे कि मैंने दिया कैरेक्टर एट 0। तो 0 पर क्या है? इस इंडेक्स पर क्या है? कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स। तो इस पर मौजूद है एस, मतलब साकिब मौजूद है। कैरेक्टर एट 0 बांध दी इस पर साकिब मौजूद है, इस पर एस ही मौजूद है। 0 पर 0 इंडेक्स पर कौन मौजूद है? एस मौजूद है। तो इसको भी देख लेता हूँ। तो मुझे एस मिलना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर एट प्रॉपर्टी यूज़ होती है टू गिव अस अ कैरेक्टर। तो हमें एक कैरेक्टर देता है एस, मैं उसने मुझे एस दे दिया। अब पढ़ते हैं 8 को। तो आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी होगा मेरे ख्याल से। मैंने 0 यहाँ पर भी लिख दिया। तो जिस तरह से हमने कहा था, इसने भी मुझे एस दे दिया। हमने कहा था कि हम कैरेक्टर 8 में और हम एक इंडेक्स देते हैं और वो हमें एक कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। उसी तरह से 8 में भी हम एक इंडेक्स देते हैं और वो हमें कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में फिर क्या अंतर है, फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों में फ़र्क असल ये है कि कैरेक्टर 8 ये हमसे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। जब हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो इसका कोई भी मतलब, हाँ ये तो 8 है, मैं केयर 8 देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं दिया, मतलब कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। ये नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो इसलिए केयर 8 डिफरेंट है 8 से, और 8 में हम नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वैसे दोनों का काम बिल्कुल ही सेम है। लेकिन जब मैं -1 लिखूँगा तो ये उल्टे तरफ से, उल्टे साइड से साकिब में बी सबसे एंड में है, तो बी का इंडेक्स -1 होगा। अभी जो मैंने -1 दे दिया तो ये मुझे क्या देगा? बी देगा। इसने मुझे बी दे दिया। तो बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब आते हैं स्लाइस की तरफ। और स्लाइस मैंने आपको एरे में भी बताया था कि स्लाइस क्या करता है। तो उसी तरह स्लाइस को इस तरह जहाँ मतलब एरे के अंदर जिस तरह यूज़ करते थे, तो इसमें भी उसी तरह यूज़ करेंगे। उधर एलिमेंट्स के लिए करते थे, एरे के एलिमेंट्स के लिए, लेकिन इधर कैरेक्टर्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं इधर लिख दूँगा स्लाइस, और str पर मैं स्लाइस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साकिब का जो ए और क्यों है, ए और क्यों, ये ए क्यों मुझे मिल जाए, सिर्फ ए क्यों। इस आई बी नहीं, सिर्फ ए क्यों मिल जाए। तो ए और क्यों को लेने के लिए मैं स्लाइस का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दो। तो 1 इंडेक्स किसका है? 1 इंडेक्स से कर दो शुरू एक्सट्रैक्टिंग। तो 1 इंडेक्स है ए का, और फिर मैंने कहा कि ये A1 है, Q2 है और I3 है। तो 3 तक जाओ।
3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 एक्सक्लूसिव है और ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और इधर भी लिखा है कि एंड इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं है बल्कि वो एक्सक्लूडेड है। तो मैंने 3 लिखा, तो इस वजह से मुझे ए क्यों मिल जाएगा। अगर मैं 2 लिखूँगा तो मुझे सिर्फ ए मिलेगा, क्योंकि ये दूसरा पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है, तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे कि 2 की बजाय मैंने 3 दे दिया, तो अभी मुझे मिलेगा ए क्यों। हाँ, तो स्लाइस का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके अंदर दे दूँ, जैसे कि b का उल्टे तरफ से b का इंडेक्स है -1, i का -2, q का -3, अगर मैं दे दूँ -3 और मैं इसको प्रिंट कर दूँ, सिर्फ मैंने -3 दे दी। मैंने कहा कि -3 से एक्सट्रैक्टिंग करना स्टार्ट कर दो और फिर दूसरा ऑप्शनल है, अगर दूसरा मैं ना भी दूँ तो वो ख़ुद समझ जाता है कि ये लेना है। तो मैंने कहा कि -3 से एक्सट्रैक्टिंग करना स्टार्ट कर दो और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुझे दे दो, तो मुझे QIB मिलेगा। मुझे इधर QIB मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी हम स्लाइस में दे सकते हैं। मुझे QIB मिल गया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। और फिर आते हैं सबस्ट्रिंग की तरफ। वर्क लाइक स्लाइस, ये स्लाइस की तरह काम करता है, इसी तरह ये काम करता है। बट नेगेटिव इंडाइसेस आर ट्रीटेड एज 0, लेकिन जब हम नेगेटिव इंडेक्स देते हैं सबस्ट्रिंग के अंदर तो वो उसको 0 मानता है कि ये नेगेटिव नहीं है बल्कि ये एक 0 है। मैं समझाता हूँ कि कैसे। अगर मैं इधर यूज़ कर दूँ सबस्ट्रिंग, मैंने सबस्ट्रिंग का यूज़ किया। मैंने कहा कि -100, मैंने -1000 से लेकर 2 तक जितने भी चीज़ें हैं इस स्ट्रिंग में मुझे वो दे दो। तो आपके ख्याल में मुझे क्या नज़र आएगा? तो मुझे नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ SA, मुझे सिर्फ SA नज़र आएगा। और वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ये, इधर देखें, मैंने कहा है कि सबस्ट्रिंग वर्क लाइक स्लाइस, लेकिन वो नेगेटिव इंडेक्स को क्या समझता है? 0। वो कहता है कि ये नेगेटिव इंडेक्स या ये 0 के बराबर है। मतलब मेरा ये है, इधर लिखता हूँ, मतलब मेरा ये है, ये इधर समझ रहे हैं कि जो मैंने -1000 लिखा है ये 0 के बराबर है। तो आप ख़ुद से दिमाग लगाकर इस पर थिंकिंग करें कि जब ये 0 के बराबर है तो समझे कि 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि वैसे भी -1000 को तो 0 समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जितने भी इधर मौजूद है कैरेक्टर्स वो मुझे दे दो। तो ये 0, ये 1 और ये 2 एक्सक्लूसिव है, तो मुझे सिर्फ SA मिल जाएगा। तो इसलिए रिज़ल्ट में मुझे मिलेगा SA, क्योंकि ये वैसे भी नेगेटिव वैल्यू को लेता नहीं है, अगर लेता भी है तो 0 समझता है। मुझे सिर्फ SA मिल गया। तो ये सबस्ट्रिंग और स्लाइस के दरमियान डिफरेंस है कि वो नेगेटिव वैल्यू को लेता है स्लाइस, लेकिन सबस्ट्रिंग नेगेटिव वैल्यू को 0 समझता है। अब सबस्ट्र की बात करते हैं कि ये सबस्ट्र क्या चीज़ है। तो मैं इधर इसको रिमूव करता हूँ और सबस्ट्र की डिफिनीशन भी बोलता हूँ कि क्या है इसमें। एक्सट्रैक्ट्स पार्ट ऑफ द एरे ऑफ द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन लेंथ, एक्सट्रैक्ट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन लेंथ। तो ये भी स्ट्रिंग को ही एक्सट्रैक्ट, जिस तरह स्लाइस था, जिस तरह सबस्ट्रिंग था, और वो भी एक्सट्रैक्ट करते थे स्ट्रिंग को, ये भी एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रिंग को, बट बेस्ड ऑन लेंथ, लेंथ की बुनियाद पर, लेंथ के बेस पर ये स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है। अब कैसे? मैंने लिख दिया सबस्ट्र लिख दिया, और आप ये सोचेंगे कि इस पर तो लाइन आ गई, क्योंकि ये डिप्रिकेटेड है। डिप्रिकेटेड का मतलब ये है, इधर लिखा भी होगा डिप्रिकेटेड, हाँ इधर लिखा है, इधर देखे नीचे इसमें लिखा है कि ये डिप्रिकेटेड है। डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज ए डिप्रिकेटेड हेयर। सो डिप्रिकेटेड को पर भी मैं समझाता हूँ कि ये क्यों डिप्रिकेटेड। जब किसी भी मेथड, किसी भी फंक्शन को डिप्रिकेट किया जाता है किसी लैंग्वेज के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि नए आने वाले वर्जन्स में, उस लैंग्वेज के नए आने वाले वर्जन में वो मेथड या वो फंक्शन वो रिमूव किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके ख़त्म होने का रिस्क हो सकता है। जिस तरह की ये सबस्ट्र है, तो पता नहीं कि फ्यूचर में इसको या ख़त्म किया होगा, मतलब जब न्यू वर्जन आएगा तो न्यू वर्जन में क्या पता इसको ख़त्म किया गया हो, तो इसके ख़त्म होने का रिस्क है, इसको ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि इसको डिप्रिकेट किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि सबस्ट्र क्या चीज़ है, अभी इसकी तरफ आते। तो मैंने कहा हमने कहा था कि स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है, इस साकिब को एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन
लेंथ के बेस पर, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि सब str से मैं पूरे के पूरे साकिब को ले लूँ, पूरे के पूरे साकिब स्ट्रिंग को ले लूँ। तो कैसे लूँगा? तो पहले हम इंडेक्स देते हैं। मैंने इधर एग्जांपल में दिया है कि इंडेक्स, मैंने पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है इंडेक्स, और दूसरी वाली इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स नहीं होती, वो बल्कि वो लेंथ होती है, क्योंकि हम लेंथ के बेस पर एक स्ट्रिंग को लेते हैं। तो मैं इधर लिख दूंगा 0, क्योंकि मुझे मैंने 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे फर्स्ट इंडेक्स से ही पूरा नेम चाहिए, तो मैंने 0 लिख दिया। और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा लेंथ, और उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, मतलब इससे मैं लेना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ एक्सट्रैक्टिंग, तो मैं इससे लेंथ गिनूंगा। मुझे किधर तक ये चाहिए? तो मुझे बी तक चाहिए, तो इससे गिनना शुरू कर दो, 1 2 K3 I4 B 5। तो दूसरे में हम लेंथ लगा देंगे 5 कि 0 से एक्सट्रैक्टिंग करना शुरू कर दो, और 5 इंडेक्स तक मुझे एक्सट्रैक्ट कर दो। 5 इंडेक्स नहीं है, ये लेंथ है, क्योंकि इंडेक्स हम पहले पैरामीटर में देते हैं और ये दूसरी वाली वैल्यू लेंथ की होती है, तो उसमें हम लेंथ देते हैं। तो 5 लेंथ तक, जितना लेंथ है 5 तक, उस तक मुझे ये साकिब ये स्ट्रिंग दे दो, तो मुझे पूरा का पूरा साकिब नेम मिलेगा। इस तरह से मिल गया, ठीक है। और अगर मैं ये कर लूँ कि मुझे सिर्फ चाहिए साकी, तो साकी मुझे चाहिए, तो मैं 4 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि 0 से एक्सट्रैक्टिंग करना शुरू कर दो और 4 लेंथ तक जाओ, 4th लेंथ तक, तो इससे ही गिनना शुरू पर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से मैंने किया है, तो गिनना काउंटिंग भी इससे ही स्टार्ट करूँगा। तो 1 2 3 4, तो मुझे अब साकी मिलेगा, साकी। हाँ, इधर देखिए मुझे साकी मिल गया है नीचे। तो ये था सब str। अब आते हैं टू अपर केस पर, विच इज़ वेरी वेरी इजी। टू अपर केस ये भी ज़रूरी है और इसका यूज़ भी बहुत ईजी है। तो मैं इधर लिख दूँगा कि टू अपर केस, बस सिर्फ ये लगाने, पैरेंथेसिस लगाने और इसको देखना है, तो मुझे ऐसा कि बिल्कुल ही टोटली मुझे अपर केस में मिलेगा। इस तरह से देखिए नीचे मुझे बिल्कुल अपर केस में मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे देखे लोअर केस में, तो मैंने इसको पहले अपर केस में कर दिया ताकि मैं इसको लोअर केस में देखूँ। तो ये अब मुझे लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर्स में देखेगा, तो ये देखिए मुझे वो मिल गया है लोअर केस में, यानी स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में। अभी कॉन्केट है, और कॉन्केट को तो वैसे भी मैंने आपको एरे वाले मेथड्स में समझाया था, एरे के मेथड्स में समझाया था, और कॉन्केट एरे में भी था, अभी स्ट्रिंग्स में भी है। कॉन्केट प्लस का भी होता है, जिसके प्लस के ज़रिए भी हम स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करते हैं, और इसके लिए एक ख़ास मेथड भी यूज़ होता है कॉन्केट। तो इधर मैंने लिखा है साकिब, इसको मैं कॉपी करता हूँ, str2 करता हूँ, इसको str1 करता हूँ, मैंने लिख दिया खान, मैंने लिख दिया str1 डॉट, मैंने कॉन्केट लिख दिया। अब मैंने कहा कि कॉन्केट कर दो str1, यानी स्ट्रिंग 1 के साथ आप कॉन्केट कर दे str2 को। तो अब मुझे ये कॉन्केट करके, दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट करके दिखाएगा। ये देखिए साकिब खान, लेकिन अब मसला ये है कि दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, तो आप इस तरह से भी स्पेस दे सकते हैं और किसी और तरीके से भी दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। इस तरह भी स्पेस दे सकते हैं, हाँ इधर स्पेस आ गया, ठीक है। और आप किसी और तरीके से भी दे सकते हैं, इस तरह से आप ये ना दें। अगर ये देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं देना चाहते तो बस इसको इस तरह इधर स्पेस दे दें, तो ये नीचे भी ले लेगा, ठीक है। इधर भी ले लिया बस स्पेस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर कोई और स्ट्रिंग्स भी ऐड करना चाहूँ तो आप ऐड कर सकते हैं। आप वेरिएबल के बजाय इधर इस तरह से भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने लिख दिया साकिब खान जान, मैंने साकिब खान जान लिख दिया, तो ये सिर्फ जान लिख दिया। तो अभी मुझे साकिब खान जान प्रिंट करके दिखाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप से ही इधर एक कोई स्ट्रिंग ऐड कर दिया। तो ये था कॉन्केटिनेशन, यानी कंबाइन करना, जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग्स। तो इसका इस तरह से यूज़ होता है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो अब ट्रिम की बात आती है। तो ट्रिम क्या है? रिमूव करना, ट्रिम करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, हाँ रिमूव करना, बस यही समझे। तो मैंने इधर लिखा है साकिब, या साकिब अपने नाम के बजाय मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ
जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसमें मैंने वाइट स्पेसेस दे दिए, ये कि ये स्पेस है और ये स्पेस भी है, तो इसके इर्द गिर्द स्पेसेस है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा str1 को, तो ये क्या होगा, मुझे स्पेसेस होके दिखाई देंगे इधर। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। तो ज़रा इसको गौर से देखें तो जावास्क्रिप्ट के लेफ़्ट और राइट साइड में स्पेसेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसेस रिमूव हो जाए। तो स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ही हम ट्रिम का यूज़ करते हैं, ट्रिम मेथड। तो रिमूव जो स्पेसेस फ्रॉम बोथ स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑफ अ एरे ऑफ अ स्ट्रिंग, सॉरी इसमें एरे नहीं है, स्ट्रिंग है ये। तो एरे स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड से ये स्पेसेस को रिमूव करता है। तो मैंने लिख दिया str1 डॉट ट्रिम कर दो, मतलब इसके इर्द गिर्द जो स्पेसेस है उसको कर दो रिमूव। जब मैं अभी दिखाऊंगा तो इसके गिर्द गिर्द कोई भी स्पेस, मतलब जो स्पेस था वो रिमूव हो गया, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एंड से रिमूव ना करूं, मैं सिर्फ स्टार्ट से रिमूव कर दूं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रिम स्टार्ट, जो कि मैंने नीचे भी लिखा है। इस मेथड का नाम इधर गौर से देखे, इस राइट साइड में बॉटम में, ट्रिम स्टार्ट रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के स्टार्ट से ही सिर्फ रिमूव करता है स्पेस। अगर मैं दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट से रिमूव हो गया, और ये लेफ़्ट साइड से रिमूव नहीं हुआ है, ये इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि पहले से ही इसमें स्पेस था राइट साइड से, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। और इसी तरह से एक ट्रिम एंड भी होता है। तो रिमूव स्पेसेस फ्रॉम दी एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के एंड से ये रिमूव करता है। तो जब मैं इधर लिख दूँ ट्रिम कर दो एंड से, तो स्टार्ट से रिमूव नहीं होगा स्पेस, और एंड से रिमूव हो जाएगा। और वो इस तरह से स्टार्ट में स्पेस है और एंड से रिमूव हो गया है, वो रिमूव हो गया है। ये पहले से स्पेस था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये स्पेस ये तो है, लेकिन ये पहले से था। और अब इसके बाद बात आती है पेड स्टार्ट की। ये पेड स्टार्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिल्कुल ईजी है अगर आप इसको समझ जाए। तो मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा छोटा नेम लिखता हूँ ताकि ये समझ जाए आप। मैंने इधर लिख दिया एस, अपने नेम का पहला लेटर लिख दिया एस, और फिर मैं इधर यूज़ करूँगा पेड का, और वो भी पेड स्टार्ट का, फिर पेड एंड भी बताता हूँ। पहले ये समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने डिफिनीशन में लिखा है एड्स कैरेक्टर्स एट द बिगिनिंग टू रीच अ टारगेट लेंथ। ये क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को ये किसी स्ट्रिंग के बिगिनिंग में ऐड करता है, और उस वक्त तक ऐड करता है जब ये किसी स्पेसिफाइड लेंथ तक पहुंच जाए, जब जितना लेंथ हमने दिया है उस तक पहुंच जाए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इधर, लेकिन शायद आप इसको ना समझ पाए, तो मैं इधर लिखता हूँ खुद से। पेड़ क्या काम करता है, मैंने इसकी मीनिंग भी लिखी है उर्दू की, अगर आप गौर से देखें। मैंने कहा कि जगह भरना, तो जगह भरना का मतलब है पेड़ करना, किसी जगह को किसी जगह में जगह भरना, या कुछ लिखना वहाँ पर, या जगह भरना, बस कोई भी माना, इस तरह से मीनिंग ले सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास str1, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या है ऐसे, तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ है 1, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ 10 है। जब मैंने ये कह दिया तो आप ये सोचेंगे कि ये क्यों मैंने इस तरह कह दिया, इसकी लेंथ तो 10 नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इसकी लेंथ 10 है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों 10 बोला। अभी इसकी लेंथ तो 1 है, लेकिन मैंने 10 बोला। अभी मैं इसकी लेंथ जो 1 है इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसकी लेंथ 1 है और मैंने 10 लिखा है, तो इसके पास तो बहुत ही जगह है, इसके पास 9 नंबर्स की जगह है। इसने तो 10 से एक नंबर ले लिया, क्योंकि इसकी लेंथ खुद भी 1 है और मैंने 10 दे दिया लेंथ, और इसकी लेंथ 1 है, तो 10 में से इसने एक ले लिया, तो 9 जगह और भी बाकी है। तो अब इस 9 जगह को, 9 नंबर्स की जगह को जो कि खाली पड़ी है, इसको पेड करना होगा। इसको पेड करना होगा मतलब इसको भरना होगा किसी चीज़ से। मैंने कहा कि इसकी लेंथ 1 है
और फिर मैंने इसकी लेंथ मैंने फिर नीचे 10 लिख दिया। मैंने कहा कि इसकी लेंथ तो 1 नहीं है 10 है। तो जब मुझसे कोई पूछेगा कि क्यों 10 है, इसकी लेंथ तो 1 है, फिर मैंने कहा कि मेरी मर्ज़ी, मैंने लिखा कि इसकी लेंथ 10 है। फिर वो कहेगा कि क्यों, अच्छा प्रूफ कर दो कि इसकी लेंथ 10 है। तो मैंने कहा कि हाँ इसकी लेंथ 10 तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद से 10 बना दिया। इसकी लेंथ असल में 1 है, इसने 10 में से एक ले लिया, तो इसकी लेंथ अब इसने 10 में से एक ले लिया, तो अब जगह जो बची है वो 9 नंबर्स की जगह बची है। और उन 9 नंबर्स की जगह को मैं किसी चीज़ से पैड कर लूँगा, भर दूँगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। मैंने इधर लिख दिया स्टार्स, तो वो स्टार्स भी हो सकते हैं। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे मिलेंगे 9 स्टार्स और उसके बाद एक एस मिलेगा, 9 स्टार्स और फिर एक एस। नीचे देखें, अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन लें, मुझसे तो नहीं होता है। तो 9 स्टार्स इससे पहले है और फिर एस है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर अगर मैं लिख दूँ कि इसकी लेंथ तो 1 ही है, मैं अब ठीक बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि हाँ इसकी लेंथ 1 ही है और जो जगह खाली है उसमें स्टार ऐड कर दो। लेकिन आप अभी बोलेंगे कि इसमें तो खाली जगह है ही नहीं। अच्छा, तो अब आप समझ गए, इसमें अगर खाली जगह है ही नहीं तो फिर स्टार किधर ऐड होगा? तो फिर स्टार ऐड होगा ही नहीं, बल्कि ये इस 1 को, इस एक लेंथ को ही अपना लेगा। तो जब इस एक लेंथ को अपना लेगा तो इसके पास अभी कोई खाली जगह नहीं है, तो स्टार ऐड होगा ही नहीं। तो मुझे सिर्फ एस दिख रहा है क्योंकि खाली जगह है ही नहीं। फिर अगर मैं इधर 2 लिख दूँ तो क्या होगा कि इसने तो अपना लेंथ ले लिया, इसकी लेंथ 1 है तो इससे अपना लेंथ ले लेगा, तो एक जगह खाली है, तो उस एक जगह खाली को मैं पैड कर लूँगा स्टार से, या मैं पैड कर लूँगा प्लस, या प्लस से मैं कर लूँगा। तो एक प्लस आ जाएगा, इससे पहले एक प्लस आएगा, तो इससे पहले एक प्लस आ गया। तो इसी तरह से हम पैडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली पैडिंग नहीं जो आप CSS की समझ रहे हैं, ये और पैडिंग है, ठीक है। तो ये था पैड स्टार्ट, हम मतलब स्टार्टिंग में पैडिंग कर सकते हैं। अभी इस तरह अगर आप पैड स्टार्ट समझ गए हैं तो पैड एंड तो आप ऑटोमेटिकली समझ चुके होंगे कि अब जो प्लस है वो एंड में ही पैड होगा, क्योंकि अब चीज़ें मैं ऐड करूँगा तो वो एंड में होंगे। एस प्लस आ गया तो बस ये पैड एंड था। पैड एंड मैंने लिखा है कि ऐड कैरेक्टर्स एट द एंड टू रीच टारगेट लेंथ। तो पैड स्टार्ट की तरह ही है, लेकिन ये सिर्फ एंड में ही चीज़ों के ऐड करता है। मैंने एग्जांपल भी दिया है इधर, अगर आप इसको गौर से देखें तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पैड स्टार्ट को समझा दिया है। तो इस पर भी इसको भी आप समझ चुके होंगे। तो मैंने फिर इसके नीचे लिखा है रिपीट, और रिपीट का तो आपको मतलब पता ही है कि क्या चीज़ है, दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तो मैं लिखता हूँ कि जो मैंने एस लिखा है ये इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ कितने टाइम? मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ 10 टाइम्स। तो मैं 10 टाइम्स इसको रिपीट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे 10 टाइम रिपीट होगा। अभी जब मैं प्रिंट करूँगा ये 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 नहीं 10 ही है, सिर्फ 10 ही है, मैंने अपने आप से काउंट कर लिया। तो इसकी रिपीटिशन मैंने 10 कर दी, तो ये 10 बार रिपीट होगा। फिर इसके बाद आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो मैं रिप्लेस करता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ मैंने इसकी डिफिनीशन भी लिखी है। अगर आप इस डिफिनीशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, मैंने एक डिफिनीशन लिखी है, छोटी छोटी सी डिफिनीशन विद एग्जांपल, तो आप कर सकते हैं नोट इसको। तो मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो अब इस हेलो वर्ल्ड में ये जो हाय है या ये जो वर्ड है मेरी मर्जी, या ये जो हेलो है, हेलो, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हाय से। तो ये मैं कैसे रिप्लेस करूँगा? तो यही रिप्लेस वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं, ये मेथड में यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो हेलो है इसको हाय से आप रिप्लेस कर दें। str1 स्ट्रिंग के अंदर जो हेलो है इसको आप हाई से रिप्लेस कर दे, तो हाई वर्ड मुझे नज़र आएगा। इस तरह ही इसका यूज़ होता है। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, इफ़ दिस हेलो वर्ड रिपीट्स मेनी टाइम इन स्ट्रिंग, जब एक स्ट्रिंग के अंदर ये हेलो मल्टीपल टाइम्स आ जाए, हेलो टू मी, मैंने ये लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इस हेलो की जगह पर भी हाई आ चुका होगा, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस वाले हेलो को ही
ये जो फर्स्ट अकरेंस है उसमें ही हाई को ऐड करता है। और मैंने लिखा भी है इधर, रिप्लेसेस फर्स्ट मैच या फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट मैच जो इसको मिलता है, जहाँ पर जो फर्स्ट मैच, ये जो हाई था मैंने लिखा था ये हेलो, ये ऊपर किधर मैच कर रहा है, ये इधर। तो जो फर्स्ट मैच है हेलो का, इसको ही सिर्फ हाई में रिप्लेस करेगा ये वाली मेथड। ये इसको नहीं देखेगा, लास्ट वाले को नहीं देखेगा, ये सिर्फ फर्स्ट वाले मैच को देखेगा। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला हेलो हाई से रिप्लेस होता दिखेगा, ये वाला हेलो तो रिप्लेस नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि हम इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए ही हम यूज़ करते हैं रिप्लेस ऑल। मैंने लिखा है रिप्लेस ऑल मैचेस इन स्ट्रिंग। ऑल मैचेस जितने भी इसको हेलो हेलो मिलेंगे तो उसको रिप्लेस करेगा ये किस में, हाई में। तो मैं इधर लिखता हूँ रिप्लेस ऑल, और इधर मैंने लिख दिया ये नोड script.js, ये पैकेज लिख दिया। उसने मुझे दे दिया कि हाई टू मी, हाई वर्ड हाई टू मी। तो ये रिप्लेस हो गया सब हेलो हाई से, हाई में। तो अब इसके बाद स्प्लिट की बात आती है, और स्प्लिट भी बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। तो बताता हूँ कि स्प्लिट क्या चीज़ है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एरे के, अगर आपने वो वीडियो देखी है चैप्टर नंबर 16 एरे मेथड्स में, मैंने आपको कहा था ज्वाइन। तो ज्वाइन एक ऐसी मेथड था, ज्वाइन एक ऐसा मेथड था जो क्या करता था, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था विथ सम स्पेसेस या विथ सम सिंबल। लेकिन ये स्प्लिट क्या करता है, ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है और विद कॉमास, मतलब उनके बीच कॉमा होगा। जिस तरह बस ज्वाइन जो ज्वाइन प्रॉपर्टी थी उसका अपोजिट क्या है, स्प्लिट। ज्वाइन मेथड था, मेरे मुंह में ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, ज्वाइन एक मेथड था, तो ज्वाइन मेथड का अपोजिट क्या है, स्प्लिट। तो स्प्लिट का अपोजिट है ज्वाइन, और ज्वाइन का अपोजिट है स्प्लिट। तो मैंने इधर लिखा है कि स्प्लिट्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैंने लिखा है स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग। ये स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को इनटू एन एरे, एक एरे में इसको तब्दील करता है, स्प्लिट करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग को आप बना ले एक एरे, तो इसको एक एरे बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को ही हम एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं लिख दूंगा console.log, मैंने लिख दिया str1 को डॉट स्प्लिट कर दे, किस चीज़ में स्प्लिट कर दे, आप इसको कर दे स्प्लिट एक स्ट्रिंग में, एरे में है, स्ट्रिंग तो ये है, इसको एक एरे में आप स्प्लिट कर ले, तब्दील कर दे। और मैंने बीच में स्पेसेस दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, एरे में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो असल में मैं इसके बारे में सोच रहा था। आप ये पूछेंगे कि मैंने इधर ये स्पेस क्यों दिया है। अगर मैं ये स्पेस नहीं देता तो क्या होता आपको पता है, अगर मैं ये स्पेस नहीं देता तो एक कैरेक्टर एलिमेंट बन जाता, एक कैरेक्टर एरे का एलिमेंट बन जाता। मतलब मेरा ये है कि एच अलग एलिमेंट, ई अलग एलिमेंट, एल अलग एलिमेंट, ये वाला एल अलग एलिमेंट और ये ओ अलग एलिमेंट। तो बहुत ही बड़ी एरे बन जाती, बहुत ही सारे एलिमेंट्स की, अगर मैं स्पेस नहीं देता। मैं स्पेस नहीं देता हूँ, अभी देखिए आप। तो क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर एक एलिमेंट बन जाता है एरे का। देख लिया, हर एक एलिमेंट एरे बन गया है एक कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर एलिमेंट बन गया है। तो हर एक कैरेक्टर यहाँ पर एलिमेंट बन गया है। लेकिन स्पेस का ये अच्छा यहाँ पर काम है कि जब मैं इसको स्पेस देता हूँ तो फिर ये एक वर्ड, एक सब स्ट्रिंग को ही ये समझता है एक एलिमेंट। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट को, जो कि कन्वर्ट करता है एक स्ट्रिंग को एरे में। फिर मैंने लिखा है इंक्लूड्स, और आपको पता है कि इंक्लूड्स एरे में भी एक मेथड है। ये इंक्लूड्स मेथड स्ट्रिंग में भी है और ये एरे में भी है, दोनों में ये मौजूद है। तो उससे सही है, इसको भी देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ इधर एक चीज़, मैंने लिख दिया कि क्या इस वाले स्ट्रिंग के अंदर
इस ऊपर वाले स्ट्रिंग के अंदर ही हेलो इंक्लूड है, और फिर ये हमें एक बूलियन वैल्यू देता है जो कि है ट्रू या फॉल्स। ये दो चीज़ें देता है, इनमें से एक देता है। अगर मौजूद है तो हेलो और ट्रू, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स। अभी देखें, तो इसने मुझे दे दिया ट्रू क्योंकि हेलो मौजूद है। अगर मैं इसको HELLO लिखता, क्योंकि HELLO मतलब स्मॉल लेटर अप लोअर केस वाला H तो मौजूद ही नहीं है, हेलो लोअर केस वाला हेलो मतलब जिसका H लोअर केस में हो वो वाला हेलो मौजूद ही नहीं है, तो ये हमें देगा क्या, ये हमें देगा फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। ये समझते हैं कि स्टार्ट्स विद और ये एंड्स विद ये क्या चीज़ है। चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। आप सब स्ट्रिंग को तो पहचानते ही होंगे ना, सब स्ट्रिंग, सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें ये सब की बात आती है। तो सब की जब भी बात आ जाए तो किसी चीज़ के अंदर वाली जो चीज़ होती है, नेस्टेड चीज़, मतलब मेरा ये है कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर ये जो मी, टू, हेलो, वर्ड, हेलो, ये क्या है, सब स्ट्रिंग्स है। तो मतलब इस पूरे के एरे के अंदर जो ये इंडिविजुअली जो चीज़ें हमें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअली सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद ये क्या चीज़ है। बस स्टार्ट्स विद अगर समझ गए तो एंड्स विद तो समझ गए ही होंगे, क्योंकि इसका अपोजिट है ये भी। तो मैं इधर लिखता हूँ और ये भी मेरे ख्याल से हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। हाँ, ये भी देगा। तो मैंने कहा कि क्या ये ऊपर वाली STR1 वाली एरे, क्या ये स्टार्ट होती है हेलो से, क्या ये हेलो सब स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है। तो हाँ, हेलो से ही स्टार्ट होती है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ट्रू ही मिलेगा इधर, तो मुझे नीचे ट्रू मिलेगा क्योंकि हेलो मौजूद है स्टार्ट में। अगर मैं लिख दूँ कि हाय, लेकिन हाय तो मौजूद ही नहीं है, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। और इसी तरह से ये एंड्स विद भी काम करता है। तो मैं सिर्फ स्टार्ट के बजाय एंड लिख दूंगा, एंड्स लिख दूंगा। एंड्स होता है, एंड नहीं होता। मैं लिख दूंगा कि क्या, हाँ, ये एंड होता है मी से, ये स्ट्रिंग एंड होता है मी से। मैंने ये लिख दिया और मैं इसको देखूंगा कि क्या ये ट्रू रिटर्न करता है या नहीं। तो ट्रू रिटर्न ही करेगा क्योंकि मी से ही ख़त्म होता है। तो ये थे एरे स्ट्रिंग के मेथड्स। ये स्ट्रिंग के मेथड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। वैसे स्ट्रिंग के मेथड्स तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन मैंने वो बता दिए जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें भी कुछ है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी मेथड में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।